हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी हो रहा है 5:45 अराउंड। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि गुड़गांव का वेदर कैसा हो रहा है। चलो ओके बाय। नितेश जा रहा है जिम। आज बादल बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं पर वेदर काफ़ी ठंडा ठंडा हो रहा है। कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही है और चिड़िया की। सुबह सुबह किचन की कंडीशन कुछ ऐसी है। हाय, किचन कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए बेड टी। धीरे धीरे बोलूँगी क्योंकि नितीक्षा सो रही है। नितीक्षा सोई हुई है और नितेश गया हुआ है जिम। तब तक मैं जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तब तक मैं गीज़र भी ऑन कर रही हूँ। चुका है झाड़ू पोछा। अब मैं नहाने जा रही हूँ। मैं आ गई हूँ नहा के और अभी कर लेते हैं पूजा। उसके बाद बनाना है ब्रेकफास्ट। पूजा हो चुकी है। पेड़ों में पानी क्योंकि मुझे देना है पेड़ों में पानी, क्योंकि अभी तक 2 दिन से बारिश हो रही थी गुड़गांव में, तो मैंने दिया नहीं था। अब पानी देना होगा। यूँ आलू शिमला मिर्च ब्रेकफास्ट के लिए और टमाटर घिस लिए हैं। अब चावल भिगो लिए हैं, ये चावल डिप किए हुए हैं और ये दाल, तो ये सब ले जाने वाला है नितेश। अभी लियो आलू शिमला मिर्च, देखते हैं कैसे बनेगी। बन गई है शिमला मिर्च की सब्जी, आलू शिमला मिर्च, और ये बन रहे हैं चावल। आज मैं बना रही हूँ पूरा इंडक्शन पे खाना और नितेश को दे रही हूँ ऑफिस के लिए ब्रेड। ओके बाय। नितेश जा रहा है ऑफिस, उसको दे दिया है लंच। ये जा चुका है ऑफिस। नितीक्षा सो चुकी है। किचन में भी इतना काम नहीं बचा है। अब बस मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तो मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर। यूँ कॉफ़ी, हाँ, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इंडक्शन पे पराठे बना रही हूँ कसम से। मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसे भी दिन आएंगे। आलू शिमला मिर्च की सब्जी, पराठे, और ये रही मेरी कॉफ़ी। और अब मैं बना रही हूँ 2-3 अप्पे, क्योंकि मेरे पास ये हल्का सा कल का बैटर पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा इसको वेस्ट नहीं करते, तो इसके अप्पे उतार देती हूँ। अब भाई नाश्ता करेंगे और देखेंगे सौरभ जोशी का व्लॉग। ये देखो आ चुका है व्लॉग उसका, तो वो देखेंगे। और अभी बज रहे हैं सिर्फ 9:30। है ब्रेकफास्ट डन और नितीक्षा अभी तक सो रही है। देखते देखते 2 दिन बाद समय रहने का एपिसोड मेरा अब जाके ख़त्म हुआ है, क्योंकि उसने 1 घंटे 21 मिनट का एपिसोड बनाया था। अब जाके मैंने वो फिनिश किया है। ओह गॉड, इतना लंबा था बट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और आज हमें लगाने हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ज़्यादा रसोई गंदी भी नहीं हुई है, तो मैं आई होप अपनी वीडियोस आज बना पाऊँगी, क्योंकि नितीक्षा की वजह से मैं अपनी वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। और आज वेदर के हिसाब से और इसकी तबीयत के हिसाब से देखते हैं कि इसको नहलाना है या नहीं। बाकी मुझे इतना ज़्यादा कोई काम नहीं है, क्योंकि लंच में मेरी दाल बनी हुई है और मैं उसके साथ रोटी बना लूँगी, तो बस। और शाम को देखेंगे क्या बनाना है नितेश के लिए। अभी बज रहा है सिर्फ सुबह का 10। जल्दी उठने के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो अभी सिर्फ 10 बज रहे हो, मेरा सारा काम निमट गया है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी सारी वीडियोस शूट कर सकती हूँ। किचन बिल्कुल साफ़ है। किचन आज किचन गंदी ही नहीं हुई है। अब आ गए थे भैया लेके मेरे मीशो के ऑर्डर,
तो मैंने अपने मीशो के ऑर्डर रिसीव करे जल्दी जल्दी स्कैन करा के। कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट ही किया था कि नितीक्षा उठ के बैठ गई है, और उठ के क्या बैठ गई है, इसने पॉटी कर दी है। तो अब मैं कंटेंट क्रिएट करने से पहले इनकी सेवा करूँगी। डाइपर फ्री रहने के लिए मैं तुम्हें कल बता रही थी कि मैं सुपर बॉटम्स के वो लगाती हूँ, मतलब कॉटन डाइपर्स हैं, तो डाइपर नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे हैं वो, सुपर एब्जॉर्बिंग भी हैं, बहुत अच्छे हैं, नितीक्षा को नुकसान भी नहीं करते। तो मैं जब घर में रहती हूँ, अभी आजकल तो मैं घर में रह रही हूँ, मेरी मैटरनिटी लीव चल रही है, तब मैं बार बार चेंज कर देती हूँ। तो मैं नितीक्षा को यही लगा रही हूँ, उसको कोई इरिटेशन नहीं हो रही है। इसके कलर्स भी इतने प्यारे हैं कि ये फ्रॉक के नीचे भी पहन लेती है, कोई ड्रेस के नीचे भी पहन लेती है, तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि मतलब डाइपर पहन रखा है। दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये क्लॉथ जो है वो इसके ऊपर अटैच करना पड़ता है, अभी अटैच करके दिखाती हूँ। तो देखो एक डाइपर ये है, प्रिंट देखो, इसको इतनी बार वॉश कर चुकी है लेकिन इसका प्रिंट कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे हैं। ये देखो, ये देखो, ये इसका एक और क्लॉथ डाइपर है, 2 मैंने 3 ले रखे हैं, 3 का पैक आया था मेरे पास। ये देखो तीसरा, ये कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये पहन के बहुत प्यारी लगती है। अभी मैं इसमें अटैच करके दिखाती हूँ आपको कि मैं इसमें ये पैड अटैच कैसे करती हूँ। यही सुपर एब्जॉर्बेंट है ये, इसको मैं काफ़ी बार वॉश कर चुकी हूँ, पर बहुत अच्छा है ये। देखो मैं भी अटैच करके दिखाती हूँ, अटैच कर दिया है, ये बिल्कुल क्लॉथ डाइपर है। ये देखो ये पूरा अटैच हो गया है, यहाँ से है इसका अटैच करने के लिए ये, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर इसने पू कर दी तो दीक्षा तुम हाथ से धोगी क्या इसकी पू? मैं आपको पू के लिए भी दिखाती हूँ कि पू के लिए क्या इलाज है। बाई चांस उन सुपर बॉटम्स पे पू कर दी तो क्या होगा, दिखाती हूँ मैं। मैंने ये सुपर बॉटम्स की डिस्पोजेबल इजी क्लीन टॉप शीट्स मंगा रखी हैं। क्लीन पूप एफर्टलेसली एवरी टाइम, कुछ नहीं है, बस इसमें कुछ शीट्स है, अभी तक मैंने ओपन नहीं करी है क्योंकि नितीक्षा के पॉटी करने का टाइम फिक्स है, तो मुझे पता रहता है वो कब पॉटी करेगी, तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको पूप की प्रॉब्लम है तो आप ये लगा सकते हो। बस ये शीट लगा, ऊपर ये शीट लगा देना, और जब भी ये पूप करेगी उस शीट को पकड़ के फेंक देना। दैट्स इट, इतना ईजी है। आप अपने बच्चे को आराम से डाइपर फ्री टाइम दे सकते हो। इतने सारे कपड़े हैं जो कि वॉशिंग मशीन में लगाने हैं, फिर इन्हें सुखाने हैं, और वॉशिंग मशीन में ऑलमोस्ट कपड़े 1-1.5 घंटे में धुल जाएंगे। तब तक नितीक्षा अपने रोबोट से खेल रही है। ये सारे कपड़े हम वॉशिंग मशीन में लगा देते हैं। चलो, इन हो गई है फुल। ये 2 चादर मैं नहीं लगा पाई, दिखाती हूँ कितनी फुल हो गई है, देखो पूरी फुल हो गई है। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, चला देते हैं वॉशिंग मशीन को। सर्फ डाल दिया है, 45 मिनट्स दिखा रहा है, देख रहे हो। चल गई, अब 45 मिनट्स बाद निकाल लेंगे। वो देखो गाय बैठी हुई है, मेरे घर का बैक साइड एरिया है। फिर से सिर्फ इतनी सी दही बची है, तो अब मैं जमा रही हूँ दही। थोड़ा सा ये दूध ठंडा है तो हल्का इसको गर्म कर लेते हैं, तभी दही जमेगी। मैं आपको बताती हूँ कि मैं दही कैसे जमाती हूँ, ठीक है। ये मेरी पहले की दही है, ये मैंने दही ले ली, इसमें से मैंने खाली लोटा ले लिया दही जमाने के लिए। तो मैंने इसमें लगभग 1 चम्मच या 1.5 चम्मच मैंने इसमें दही डाल ली, ठीक है। और उसके बाद ये जो मैंने दूध गर्म किया है, हल्का दूध गर्म किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, उसको इसके अंदर अच्छे से उछालना है ताकि ये दोनों मिक्स हो जाए आपस में। बहुत देर तक, जितना देर तक आप कर सकते हो, जब तक आपके हाथ ना दर्द, तब तक आप इसको उछाल सकते हो, तो उतनी अच्छी आपकी दही जमेगी। और नितेश को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है मेरी घर की जमाई हुई दही। ये देखो, बस अब ये इसमें दही आ गई। अब मुझे इसको सिर्फ किचन में या कहीं गर्म जगह पे रख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आजकल गर्मियाँ हो रही हैं। और फिर मेरे को इसको 4 घंटे बाद चेक करना है, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद चेक करने के बाद बस हमें फ्रिज में रख देना, और हमारी दही जम गई।
वेरी सिंपल। अभी मम्मी ने मुझे यही दही जमाना बताया है। सर्दियों में कैसे दही जमाते हैं वो मुझे नहीं पता, फिर मम्मी जब बताएंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी तक के लिए ऐसे दही जमा के ऐसे ढक के आप साइड में कहीं पे भी रख दो। हमने रख दी है। मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी टाइम हो रहा है 2:15। तो अभी मैं अपने लंच बना लेती हूँ। लंच में दिखाती हूँ मेरे पास क्या है। ये बूंदी का रायता, ये मेरे पास थोड़े से काले चने हैं, ये मेरे पास आलू शिमला मिर्च है, और ये मेरे पास दाल है। अब मैं अपने लिए बना लेती हूँ 3 रोटी और पापड़, बस हो गया है। बूंदी का रायता भी बन गया है। ये लंच रेडी है। रोटी, शिमला मिर्च की सब्जी, रायता, दाल और ये मेरा पापड़। किचन की हो रही है ये हालत, और अब मैं करने वाली हूँ किचन क्लीन और बर्तन क्लीन। तो जल्दी से कर लेते हैं किचन क्लीन, फिर करेंगे डिनर की तैयारी। ये पूरी किचन क्लीन, सारे बर्तन धुल चुके हैं, और नितेश भी ऑफिस से आ गया है अभी अभी। बट नितेश ने नहीं बताया मुझे कि वो अभी तक क्या खाएगा, तो पता नहीं, शायद बाहर जाए खाने या घर में खाएगा, अभी कुछ पता नहीं है। फ़िलहाल हम नितीक्षा के पेसिफायर स्टेरिलाइज कर लेते हैं। अभी इंडक्शन पे करूँगी इसका स्टेरिलाइज। ये इसके पेसिफायर डाल रही हूँ स्टेरिलाइज होने के लिए। ये डाल दिए, और एक सेकंड रुक जाओ। ये अभी इसको हीट रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा देर हमें बॉईल करना है, बस। अब इसको स्टेरिलाइज करने लगा दिया है। अब मैं पी रही हूँ चाय, और ये चक्की की है। चाय वाय पी ली है। नितेश की मन है उसका आलू पनीर या प्याज का पराठा खाने का, तो मैं सोच रही हूँ अभी आलू उबालने में बहुत टाइम हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी 8:30 होने वाले हैं। तो मैं बना रही हूँ पनीर और प्याज का पराठा। देखो, पनीर, ये हरी मिर्च, और अभी मैं प्याज काट लूँगी, और पनीर भी घिसना है मुझे अभी। आज काटने के बाद ना मेरी आंखें ही नहीं खुल रही है। मेरी आंखों की हालत देखो, प्याज नहीं काटी जाती मुझसे। और देखो मेरा मसाला तैयार हो गया है। मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही है। ये देखो मसाला तैयार हो गया है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और मैं अपनी आंखें धो के आई हूँ। अब जाके मेरी आंखों में जलन ठीक हुई है। ओह गॉड, किसी को प्लीज़ प्याज का कोई नुस्खा पता है जिससे प्याज काटने से आंख में आंसू नहीं आते, तो प्लीज़ कमेंट करना, और मैं उस नुस्खे को ज़रूर अपनाऊंगी। फ़िलहाल हमारा मसाला बनके तैयार नहीं हुआ है, अभी मैं दिखाती हूँ। मिक्स करी है प्याज, पनीर और हरी मिर्च। अब इसमें डालेंगे नमक, सौंफ, धनिया और थोड़ी सी मिर्च, बस। इनके तैयार हो गया है मसाला, और अब मैं चढ़ा लेती हूँ तवा। फिर से कितने सारे बर्तन हो गए। ओ माय गॉड, मेरा काम करने का तरीका पता नहीं कैसा है, इतने बर्तन कैसे हो जाते हैं भाई, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये हो गया नितेश का पराठा पनीर और प्याज का। ये रहा उसका बटर, और ये रहा उसका बूंदी का रायता। हो गया है डिनर। ये इसके पेसिफायर स्टेरिलाइज हो गए हैं, और इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं एज़ यूजुअल। और ये है किचन की कंडीशन। जा रहे हैं एक जगह पे सूप पीने के लिए। आप गुड़गांव में अगर रहते हो या दिल्ली में रहते हो, तो मैं आपको बता रही हूँ इस जगह का सूप आप ज़रूर पीना। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको हम कहाँ का सूप पीते हैं। गए हैं हम, नितेश कर रहा है ड्राइव एज़ यूजुअल। मैं नितीक्षा को लेके नीचे पीछे बैठी हुई हूँ, और ये देखो मस्त गाड़ी में लेटी हुई है। और दिस इज गुड़गांव। हम लोग पहुँच चुके हैं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ये कौन से वाला सुपर बार है। तुम MG रोड में आओगे ना, तो ये फ्लोर एंड फर्निशिंग्स है, इसके जस्ट बाहर लगाता है। पटियाला शाही नाम से है, और इसका, मैं तो नॉनवेज खाती नहीं हूँ, तो मैंने टोमेटो सूप ट्राई किया। टोमेटो सूप भाई एक नंबर है, पक्का ट्राई करना। भैया ने लगा दिया है सूप, थैंक यू। ये देखो, ये ब्रेड क्रम्स हैं, और ये है टोमेटो सूप।
पी लिया है सूप, अब जा रहे हैं घर। अब मैं खा रही हूँ आइसक्रीम। आ गए हैं घर, मैंने आइसक्रीम खा ली और सूप पी लिया, तो अब मुझे भूख नहीं लग रही है। और नितेश बोल रहा है कि वो कल ऑफिस लंच में राजमा लेके जाएगा, और मेरी लिपस्टिक देखो कहाँ तक फैली हुई है आइसक्रीम खा के। एनीवेज, नितेश बोल रहा है वो कल सुबह राजमा लेके जाएगा ऑफिस में, तो मैं राजमा डिप कर रही हूँ। अब मैं 2 मुट्ठी राजमा डिप कर रही हूँ। हम दोनों के लिए 2 मुट्ठी राजमा बहुत रहेगा। आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। नितेश को बनाना शेक भी पिला दिया है, अब हम लोग सो रहे हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।